गुड मॉर्निंग माय ऑल फेवरेट शेफ दिल से फूडी अमन नगर की फूडी। आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। विश यू वेरी हैप्पी मोटिवेटिव मंडे। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सबके घर में आए और अपने आशीर्वाद बनाए रखे, अपने चरणों में सारे बच्चों को छिपाए रखे। इस उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज की लाइन। आप कभी भी भगवान से कुछ भी शिकायत मत कीजिए, क्योंकि हमें भगवान वो नहीं देता है जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो इस सोच के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक आदमी की है जो कि एक मध्यम वर्गीय कंपनी में काम करता और हमेशा वो अपने ऊपर वाले भगवान का शुक्रगुजार हर बात के लिए करता था। सुबह से लेकर रात तक वो इतना भगवान को मानता था, इतना पूजा पाठ करता था, इतना पॉजिटिव आदमी था कि उठते से लेके बैठते तक हर बात के लिए शुक्रिया करता ही रहता था। पर वो जिस कंपनी में वो काम करता था मैनेजर की, वहाँ उस काम से वो खुश नहीं था, क्योंकि वो बहुत सालों से काम कर रहा था पर उसकी सैलरी बढ़ नहीं रही थी। उसने एक बार दूसरी कंपनी के लिए ट्राई किया, वहाँ पे उसने टेस्ट भी दिया। वहाँ से एक बार कॉल आने वाला था इंटरव्यू के लिए। जिस दिन कॉल आने वाला था उस दिन रात को वो आदमी सो गया और उसने अलार्म क्लॉक लगा दिया। अलार्म क्लॉक जिस समय लगाया, अलार्म क्लॉक उस समय बजा ही नहीं। दूसरे दिन के सवेरे वो कब बज गया उसको तो पता ही नहीं चला। वो जो व्यक्ति था रवि, वो हड़बड़ाहट के साथ उठा कि आज ये क्या हो गया। उसकी आँख कैसे इतना लेट खुली, अलार्म कब बज गया। आज तो इंटरव्यू था, उसको इंटरव्यू के लिए बाहर जाना था, आज उसकी मीटिंग थी। ये सब कुड़कुड़ करता हुआ जल्दी भागता हुआ वो नीचे गया और बाइक पे उसने बाइक स्टार्ट की तो बाइक भी उस दिन इत्तेफाक से ख़राब हो गई। अब तो उसका गुस्सा आने लगा कि आज हो क्या रहा है, पहले मेरा अलार्म नहीं बजा, फिर अब मेरी घड़ी ख़राब, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे। आज मुझे जल्दी टाइम पे पहुँचना था, आज मेरा इंटरव्यू होने वाला है, आज किसी का फ़ोन आने वाला है जिसका मैं इतने टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ। आज मुझे दूसरी कंपनी में जॉब मिलने वाली है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या भगवान। चूँकि वो भगवान पर विश्वास करता था, हर चीज़ के लिए उसके लिए शुक्रिया करता था, पर उस दिन वो बहुत ही गुस्से में था। वो फिर भी जैसे तैसे वो अपने ऑफिस पहुँचा और उसने वहाँ पे काम किया। लंच तक तो कोई फ़ोन आया ही नहीं। उसके बाद लंच में उसको भूख लगी थी। उसने देखा कि वो जल्दबाजी में टिफ़िन लाना भी भूल चुका है, तो उसने कैंटीन में गया नाश्ता खाने के लिए कुछ, तो देखा कि कैंटीन भी आज बंद थी। अब उसे और गुस्सा कि आज हो क्या रहा है मेरे साथ सवेरे से, आज मेरा दिन कितना ख़राब है, आज ऊपर वाला मेरे साथ कर क्या रहा है, आखिर वो चाहता क्या है मुझसे। पहले मुझे उठाया नहीं, उसके बाद फिर मेरी बाइक ख़राब हो गई और आज ही मेरा इंटरव्यू है और मुझे इतनी तेज़ भूख लगी है, कुछ खाने को भी नहीं है। फिर उसने बाहर से कहीं से सैंडविच ऑर्डर किया। सैंडविच आया तो सैंडविच खा के उसको मज़ा नहीं आया, उसने आधा सैंडविच फेंक दिया क्योंकि उसका टेस्ट बिल्कुल ही बेकार था। फिर से वो ईश्वर का नाम लेके कुड़कुड़ करने लगा। वो पहली बार था कि वो उस दिन ईश्वर से थोड़ा सा नाराज़ था। उसके बाद फिर थोड़ी देर में कॉल आता है जिसका उसको इंतज़ार था। कॉल पे वो थोड़ी बहुत बातचीत होती है और उसके बाद फ़ोन डिसकनेक्ट हो जाता है, तो देखता है कि उसके फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई। अब तो उसके गुस्से का पारा चढ़ चुका था कि आखिर उसका हो क्या रहा है। जिस फ़ोन का उसने इतना इंतज़ार किया है, इतना इंतज़ार किया है उस फ़ोन का उसने, और आज आया भी तो कैसा है, वो डिसकनेक्ट हो गया। अब उसका क्या होगा वो सोचने लगा। अब वापस मुझे ऐसी बेकार सी कंपनी में सड़ते रहना पड़ेगा, कम सैलरी में मुझे काम करना पड़ेगा, क्या मेरी किस्मत में आगे जाना नहीं है क्या। ये सोचते सोचते आखिर शाम हो गई, आखिर उसका दिन कट गया। वो घर गया, उसने घर में अभी उसका मूड इतना अपसेट था कि ना उसको भूख थी लग रही, ना ही उसको प्यास लग रही थी। उसने सोचा चलो घर में हाथ मुँह धो के थोड़ा सा आराम करता हूँ। उसने फ़ैन ऑन किया तो देखा कि लाइट ही नहीं है। अब तो उसको ऊपर वाले के ऊपर बस गुस्सा ही आ गया कि ऊपर वाला मिल जाता उसे तो वो आज ऊपर वाले को निपटा ही देता कि आज सवेरे से उसके साथ हो क्या रहा है।
वो इतना कि मैं आज जो भी कर रहा हूँ सब उल्टा ही क्यों है हो रहा। ना आज मुझे कुछ खाने को मिला, सैंडविच मंगाया वो भी बेकार। इतने टाइम से मैं उस कंपनी के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ, फ़ोन आया, डिस्कनेक्ट, सोने की कोशिश कर रहा हूँ तो लाइट भी चली गई। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? ये सोचते सोचते वो सो गया और एकदम से उसको सपना आया। सपने में वो ईश्वर से बात कर रहा था। उसको लगा कि उसके सपने में ईश्वर आए हैं। बस उसने अपने ईश्वर को देखा और जैसे बोलते हैं ना अपन जिसको प्यार करते हैं, वो जैसे ही हमें हमारी तकलीफ़ में स्पेशली वो दिखाई दे तो हमारे मन में जो भी होता है सब हम उसके सामने बोल देते हैं। ऐसा ही उस रवि के साथ हुआ। वो ईश्वर पे इतना विश्वास करता था, पूजा पाठ करने वाला आदमी था। उसका पूरा दिन तकलीफ़ों से भरा गया। जैसे ही ईश्वर को उसने देखा वैसे ही वो शुरू हो गया कि हे भगवान, आखिर मुझसे गलती क्या हो गई? मैंने ऐसा क्या किया कि तुम आज मुझे इतनी बड़ी सज़ा पे सज़ा दिए जा रहे हो? एक तो तुम आज मेरा अलार्म बजा नहीं, सवेरे से ही मेरी बेकार दिन की शुरुआत हो चुकी थी। मैं जल्दबाजी में गया, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, मैं टिफ़िन नहीं ले गया, मुझे खाने को नहीं मिला, सैंडविच मंगाया मैंने और तो और जिस कंपनी का मैं इंतज़ार कर रहा था, भगवान आपको क्या पता, वो मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। सबसे हताश हो के जब मैंने सोना चाहा तो मैं सो भी नहीं पाया, लाइट ही चली गई। तो इस पर ईश्वर मुस्कुराए और बोलने लगे, रवि तुम मेरी पूजा पाठ करते हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ और तुमने मुझ पे विश्वास किया है तो मैं तुम्हारे विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा था, इससे भी बुरा हो सकता था। हाँ, वो गाड़ी मैंने ही ख़राब करवाई थी। हाँ, मैंने ही अलार्म आज देर से बजवाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम टाइम पे उठो। मैं नहीं चाहता था कि तुम बाइक पे जाओ क्योंकि आज तुम्हारा बाइक पे एक्सीडेंट होना लिखा था। आज तुम बाइक से निकलते तो एक्सीडेंट ज़रूर होता। शुक्र करो कि आज कैंटीन आज बंद थी, क्योंकि आज अगर कैंटीन चालू होती तो आज उसका खाना ख़राब था जिससे तुम्हारी तबीयत या तुम्हारी जान भी जा सकती थी। क्योंकि आज पूरे दिन भर में तुम्हारे साथ तुम्हारी जान पर हमले थे तो वो मैंने टालने की कोशिश की। और तुम वो जिस कंपनी का गुना लेके बैठे हो ना मेरे सामने, अच्छा हुआ कि उसका फ़ोन डिसकनेक्ट हो गया क्योंकि मैं तुम्हारा नुकसान होते हुए देख नहीं सकता। क्योंकि तुमने मुझ पर हमेशा विश्वास किया है और मैं तुम्हारे विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। वो एक नंबर की फ्रॉड कंपनी थी। वो तुम्हारे पैसे लेके वो चकमा देने वाली थी। अगर तुम्हें चकमा मिलता, तुम्हारे पैसों का सत्यानाश होता, तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आती। और शुक्र करो कि लाइट नहीं है क्योंकि आज पूरा दिन तुम्हारी जान के ऊपर भारी था। लाइट होती तो तुम्हारा शॉर्ट सर्किट होता जिसमें तुम्हारी जान जाने के चांसेस थे। मैं ये बात किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरे प्रिय भक्त हो इसलिए मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमने मुझ पर विश्वास रखा है ना, तो ये विश्वास मुझ पर बनाए रखना। विश्वास रखना, मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं होने दूँगा। मैं तुम्हारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को चुटकी भर वाली छोटी सी प्रॉब्लम में बदल दूंगा। बस तेरा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही प्यारी सी थी और ये हमें पॉजिटिव रहने की शिक्षा देती है कि हम हर सिचुएशन में कैसे पॉजिटिव रहें, हर सिचुएशन से रास्ते को कैसे हम निकालें। नेगेटिविटी, गलत रास्ता हर किसी की जीवन में आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी किस्मत ही खराब हो गई। अगर आपसे बार बार कोई ये लाइन बोलता है कि तेरी किस्मत ऐसी है, तेरी किस्मत खराब है, तो लोग बोल रहे हैं ना, आप खुद को ऐसा मत बोलिए, न सोचिए, बल्कि आप ऐसा सोचिए कि अब मुझे इतनी मेहनत करनी है कि अगर प्रॉब्लम अगर मेरी किस्मत में है तो इस किस्मत को तो मुझे बदलना है। तो हमेशा भी पॉजिटिव रहिए, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखिए। अगर आपने विश्वास उसके ऊपर रखा है तो यकीन मानिए वो आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देगा। आपको जलती हुई आग में से भी वो उठा लेगा और आप पर आँच भी नहीं आएगी। अगर कुछ बुरा होता है हमारे साथ तो यानी हमारे विश्वास में कहीं ना कहीं कमी थी। उस पर विश्वास रखना सीखिए, वो आपके लिए हज़ारों रास्ते खोल देगा। हर तूफ़ान इंसान को तोड़ने नहीं आता है,
पुरुष तूफान रास्तों के पत्थरों को भी हटाने आता है। तो सिर्फ उस पर विश्वास करना सीखिए दोस्तों। और मेरी पूरी टीम आपसे यही गुजारिश करती है कि कर दिखाइए ऐसा, करना चाहे कोई आपके जैसा। और नवरात्रि की पावन धूम है, उसकी हमेशा पॉजिटिविटी से उपासना कीजिए। माँ को अपने घर में बुलाइए, यकीनन माँ आपके ऊपर प्यार की वर्षा करेगी, क्योंकि वो तो माँ है, वो तो पूरे जगत जननी है, पूरे संसार की माँ है। वो सिर्फ गणेश की थोड़ी ना, वो तो हम सब की माँ है। तो उसका ध्यान कीजिए, उसको बुलाइए। उम्मीद है और विश्वास के साथ बुलाएंगे तो वो आपके घर ज़रूर रहेगी। और मेरी पूरी टीम आपसे यही गुजारिश करती है कि कर दिखाइए ऐसा, करना चाहे कोई आपके जैसा। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय। एस्के स्टाइल।